तो दोस्तों क्या आप लोगों ने स्टार वार मूवी देखी है? इस मूवी में रंग बिरंगी चमकदार तलवारों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और इस तलवार को एक मैजिकल कंटेंट प्लाज्मा से भरा हुआ एक ब्लेड के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी लंबाई 3 फीट के आसपास में होती है, जो एक 10 इंच के हैंडल से निकलती हुई दिखाई जाती है। इस तलवार की यह खासियत होती है कि यह तलवार किसी भी चीज को जला सकती है, पिघला सकती है और इंसानों के किसी भी अंग को जलाकर भस्म कर सकती है। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें तो इस स्टार वार मूवी में केवल ग्लो स्टिक यानी कि चमकती हुई रंग बिरंगी ट्यूबलाइट का ही इस्तेमाल किया गया था और बाकी इस तलवार से किसी भी चीज के जलने के सारे इफेक्ट सॉफ्टवेयर द्वारा क्रिएट किए गए थे। इस मूवी की तलवार बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी, लेकिन हकीकत तो यह थी कि इस मूवी में दिखने वाली खतरनाक तलवारें केवल रंग बिरंगी ट्यूबलाइट ही थी और हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। तो दोस्तों अगर हम हकीकत में ऐसी तलवार बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं और इस तलवार में कितनी पावर होगी जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों स्टार वार मूवी की मिथोलॉजी के जैसे ही अगर हम तलवार या फिर वेपन बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिसका नाम है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा वो पावर है जो किसी भी चीज को पिघला सकती है और चीड़ फाड़ सकती है। आइए हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे यूनिवर्स का कोई भी फिजिकल मटेरियल 4 स्टेट्स यानी कि 4 रूपों में मौजूद हो सकता है। या तो वो सॉलिड के रूप में होगा यानी कि ठोस के रूप में होगा, या फिर वो लिक्विड यानी कि पानी के रूप में होगा, या फिर वो गैस के रूप में होगा, या फिर चौथी और लास्ट स्टेज यानी कि प्लाज्मा के रूप में हो सकता है। मतलब कि इन्हीं चारों में से कोई एक तरह का होगा यूनिवर्स का कोई भी मटेरियल। जैसे बर्फ सॉलिड है, अगर हम इसे गर्म करें तो यह लिक्विड बन जाएगा, अगर हम इस लिक्विड को गर्म करें तो यह गैस बन जाएगा, अगर हम इस गैस को गर्म करें तो यह प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा भी यही होगा, जैसे किसी प्लाज्मा को अगर हम ठंडा करें तो वह गैस में बदल जाएगा, अगर हम गैस को ठंडा करें तो वह लिक्विड यानी कि पानी में बदल जाएगा, अगर हम लिक्विड को ठंडा करें तो वह ठोस यानी कि बर्फ में बदल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कैन बी आर्टिफिशियली जनरेटेड बाई ए हीटिंग ए नेचुरल गैस आर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि प्लाज्मा को बनाने के लिए हमें गैस को गर्म करना पड़ेगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भी प्लाज्मा बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यूनिवर्स का कोई भी मटेरियल हो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके चारों तरफ चक्कर यानी कि स्पिन करते रहते हैं। तो दोस्तों यदि हम किसी भी गैस को इतना गर्म करें कि जो इसका इलेक्ट्रॉन है अपने एटम से बाहर हो जाए, तो समझ ले जो गैस है वो प्लाज्मा में बदल रही है। तो दोस्तों एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए गैस को कम गर्म करना पड़ेगा और एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए गैस को अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों एटम से जितने ही अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही अधिक खतरनाक प्लाज्मा बनता चला जाएगा। किसी भी प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स या फिर आयंस के होने की वजह से प्लाज्मा धरती पर मौजूद किसी भी बिजली के तार से ज्यादा विद्युत चालक होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अगर इस प्लाज्मा के अंदर कोई हलचल पैदा होती है तो इस हलचल से बिजली पैदा होगी, क्योंकि जो आवेश यानी कि जो चार्ज होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूव करते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है और जब बिजली पैदा होती है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। इसलिए दोस्तों प्लाज्मा को स्टेबल यानी कि स्थिर बनाए रखने के लिए हमें प्रेशर के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की भी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही हम प्लाज्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लाज्मा की यह खासियत होती है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अलावा हम इसे किसी भी बर्तन में नहीं रख सकते। हाई टेम्परेचर अक्सर प्लाज्मा को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। At the low temperature, ion and electron tend to recombine bond static atoms and the plasma will be eventually become a gas। मतलब कि कम टेम्परेचर पर प्लाज्मा गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों बरसात के दिनों में चमकने वाली बिजली एक प्लाज्मा का बेस्ट एग्जाम्पल है और हमारा सूर्य भी प्लाज्मा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अगर हम बटन को प्रेस करके हम इस प्लाज्मा बस्ट को बाहर निकालें तो
तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो प्लाज्मा चारों तरफ से फैल जाएगा। अगर यह प्लाज्मा फैला तो आसपास के सारे इंसान मारे जाएंगे। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यह विश्व की सबसे बड़ी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट यानी कि चुंबकीय घर है, जहां पर प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसका हेडक्वार्टर सेंट पॉलिस ड्यूरांस में है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। इस रिएक्टर का रेडियस 6.2 मीटर है और इतने बड़े रिएक्टर में 840 क्यूब मीटर प्लाज्मा रखा जा सकता है। और इतने प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए 11.8 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। और यह मैग्नेटिक फील्ड सबसे बड़ी MRI स्कैनर मशीन से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो दोस्तों, यह संस्था प्लाज्मा को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ रखती है और इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए वैज्ञानिकों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मगर हमें प्लाज्मा को और भी कम जगह में रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें स्टार वार मूवी जैसा वेपन बनाना है। इसलिए हमें इसे कंट्रोल करने के लिए हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरह इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन तैयार होगा कि अगर थोड़ा सा भी टच हुआ तो यह किसी भी चीज़ को जलाकर भस्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, चलाते वक्त आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं गलती से आप ही टच ना हो जाए। अगर आप टच हो गए तो आप ही भाग बन के उड़ जाएंगे। जब वार के समय दोनों प्लाज्मा आपस में मिलेंगे तो इससे बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आसपास के सारे लोग मारे जाएंगे। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे दो इलेक्ट्रिक तारों के बीच में विस्फोट होता है। अगर अचानक से प्लाज्मा कंट्रोलर बंद हो गया या फिर डैमेज हो गया तो सारा प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा और ऐसे में चाहे दुश्मन हो या फिर आप, सभी भाग बन के उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार वार मूवी में कई तरह की रंग बिरंगी तलवारें दिखाई जाती हैं। अगर हम लाइट साबर के कलर की बात करें तो इसके कलर में भी हम वेरिएशन डाल सकते हैं, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि प्लाज्मा कितना गर्म है। लेकिन हम कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा ठंडा होने पर प्लाज्मा नहीं रह जाता है, बल्कि वह ठंडा होने पर वह प्लाज्मा कम खतरनाक होता चला जाएगा। इसलिए अगर प्लाज्मा को खतरनाक वेपन के रूप में अगर इस्तेमाल करना है तो इसका जो कलर है व्हाइट और ऑरेंज के बीच में ही रखना पड़ेगा, या फिर हम अलग अलग तरीके के मटेरियल का भी यूज प्लाज्मा का कलर देने के लिए कर सकते हैं। जैसे नियान का जो प्लाज्मा होता है, इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और जो आर्गन का प्लाज्मा होता है वो वायलेट कलर का होता है। और ठीक इसी तरह हम अलग अलग मटेरियल का यूज करके हम प्लाज्मा के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार वार मूवी का जो वेपन था वो 10 इंच हिल्ट यानी कि हैंडल से निकलता हुआ दिखाया जाता है। इतना छोटा वेपन बनाने के लिए हमें 20 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी, और 20 मेगावाट जो बिजली होती है वो 20,000 किलोवाट के बराबर होती है। और हम 20,000 किलोवाट में 2,00,100 वाट वाले बल्ब जला सकते हैं। अगर हम इतनी ऊर्जा को एक स्मॉल एरिया में कंप्रेस कर दे तो हम स्टार वार मूवी जैसा वेपन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना अभी तक संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, ऐसे हथियार अभी के समय में सच्चाई से कोसों दूर हैं।